हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। आज का जो लेक्चर है वो है कैश बुक के ऊपर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम अपनी कैश बुक का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक सर्व्स एज dual role of ledger and journal. Cash book is special journal in which all cash transactions are directly recorded. Also serves as a ledger account. ठीक है, देखो सिंपल सी बात समझो। बिजनेस में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश की ही होती हैं, ठीक है, या फिर बैंक वाली होती हैं। ठीक है, ये दो ट्रांजैक्शन होती हैं जो ऑलमोस्ट मतलब हज़ारों एक दिन में ट्रांजैक्शन ही हो जाती होंगी। ठीक है, अब जो हम रजिस्टर बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हम अपना डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, जर्नल बना रहे हैं, हमारे लेजर बना रहे हैं। अब जब एक दिन में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं तो उन्हें मैनेज करना तो इतना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अलग से क्या बना दी, कैश बुक। ठीक है, कि जितनी भी कैश वाली ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, जो हमारी कैश बुक है वो हमारा जर्नल भी है और वो हमारा लेजर भी है। ठीक है, उसे हम अपने जर्नल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और वो हमारी लेजर के लिए भी मतलब हमें हेल्पफुल है। तो कैश बुक जैसे हम बना रहे हैं, ठीक है, जो कैश बुक है उसके वजह से हमारे जो काम है, ठीक है, हमें दोबारा नहीं करना पड़ता। जैसे अब तुम मान लो ट्रांजैक्शन हुई कैश की, तुमने जर्नल में लिखी, उसके बाद तुम लिखोगे लेजर में। ठीक है, यही होता है। बट जब हम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली हम जो एंट्री है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा से लेजर बनाना, उसको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे टाइम सेव हो रहा है और बाकी जो अकाउंट्स हैं उन्हें मैनेज करने में भी हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी कैश बुक। नेक्स्ट इज फीचर्स। अगेन फीचर्स क्या है, हम कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसमें सिर्फ। ठीक है, दूसरा वो जर्नल का भी काम करती है और लेजर का भी काम करती है। ठीक है, तीसरा हम डेली जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम मान लो कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, ठीक है, हम एक जगह पे लिख रहे हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको हम इजीली उसमें से हम अपने कैश का एंड बैंक का बैलेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश बैलेंस हैज ओनली डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस एंड बैंक में हैव डेबिट और क्रेडिट इफ ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो देखो कैश हमारी एसेट है। ठीक है, एसेट का बैलेंस होता है हमेशा डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो कैश जो है हमारा हमेशा डेबिट साइड ही आएगा। ठीक है, या फिर नील बैलेंस हो सकता है। ठीक है, कि बैलेंस ही नहीं है हमारे पास कैश का। ठीक है, या फिर जब होगा तो कैश का जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड आएगा। बट इन बैंक केस, ठीक है, बैंक के केस में क्या हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट की अगर सिचुएशन है, ठीक है, वैसे नॉर्मली बैंक का बैलेंस भी हम डेबिट ही करते हैं, बट अगर ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन है, मतलब हमने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लिए हमारी लिमिट से, ठीक है, तो उस टाइम पे हम जो बैंक है उसका जो बैलेंस है उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर ओवरड्राफ्ट है, अदरवाइज वो भी डेबिट ही होगा। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट अगेन हमने बात की कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ठीक है, मतलब पहले हम लेजर में रिकॉर्ड करें, उसके बाद पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करें एंट्री को, फिर लेजर में पोस्ट करें, तो वो टाइम बच जाता है। ठीक है, हम डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक है, एक जगह पे हम हमारा कैश एंड जो बैंक है वो ट्रांजेक्शन ईजिली एक जगह पे हमें अवेलेबल है। नेक्स्ट इज हम डेली कैश बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कैश का आज एक दिन में कितना कैश आया गया। ठीक है, बैंक का क्या बैलेंस है, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज as cash and bank ledger are separately maintained as cash book, general ledger is easy to manage। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी लेजर अगेन वही बात है कि कैश और बैंक ट्रांजैक्शन ही सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो जब इनके लिए हमने अलग से एक सेपरेट बुक बना दी तो बाकी के जो हमारे अकाउंट हैं उनको मैनेज करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक जगह पर ही हम उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, कि कैश बुक की टाइप्स क्या है? फर्स्ट है सिंगल कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम है। लेजर अकाउंट बनाते हैं ना कैश का, सेम। ठीक है, वो हमारा सिंगल कॉलम है क्योंकि उसमें सिर्फ कैश का जो है कॉलम बना हुआ है। ठीक है, तो वो हमारी होगी सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट इज डबल कॉलम। डबल कॉलम में कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी है। ठीक है, मतलब दो कॉलम है कैश एंड बैंक। ठीक है, उसमें हम कैश की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और बैंक की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम में कैश का कॉलम भी होगा, बैंक का कॉलम भी होगा, प्लस एक डिस्काउंट का कॉलम हम और ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे हम कई बार डिस्काउंट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट अलो करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ आएगी। नेक्स्ट इज पेटी कैश बुक। अब देखो
अगेन कैश ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और बिजनेस में डेली में इतने मतलब थोड़े बहुत ऐसे खर्चे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और डेली बेसिस पे होने वाले होते हैं। तो उसके लिए क्या है, उनको हम अपनी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारी जो कैश बुक है वो भी इतनी बल्कि हो जाएगी, लार्ज साइज़ की हो जाएगी, ठीक है। अगेन हमारी वही प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके लिए हमने क्या किया, अलग से हमने कैश बुक बना दी, जिसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक, ठीक है, कि जो हमारे नॉर्मल खर्चे हैं, डेली बेसिस के खर्चे हैं, ठीक है, छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं उन सबको हम वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो पेटी कैश बुक में कौन से खर्चे आते हैं, जो डेली बेसिस पे होते हैं, ठीक है, और छोटे मोटे खर्चे हैं उनको। नेक्स्ट है सिंगल कॉलम का फॉर्मेट, ठीक है। सिंगल कॉलम में देखो सिर्फ कैश का कॉलम है, ठीक है, बाकी सेम हमारा जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कैश का लेजर अकाउंट बनाते हैं वही चीज़ है, ठीक है। डेट है, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कैश का कॉलम है, सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी सिंगल कॉलम। नेक्स्ट है हमारी डबल कॉलम। डबल कॉलम में कैश के साथ बैंक का कॉलम भी होगा, ठीक है, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। डबल कॉलम में हम कैश प्लस बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम में हमारे 3 कॉलम होंगे, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, ठीक है, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। इसमें हम अपना जो डिस्काउंट लो है या डिस्काउंट रिसीव है उन्हें भी हम इसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है ये हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे हम सॉल्व करेंगे अभी। उससे पहले देखो कैश बुक में एक चीज़ सिंपल सी याद रखो, अगर हम पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, पैसा बिजनेस में आ रहा है, पैसों की रिसिप्ट हो रही है, ठीक है, तो उसे कर दो डेबिट। जितनी भी पेमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, जितनी भी पेमेंट कर रहे हो जब पैसा जा रहा है, ठीक है, उसे कर दो क्रेडिट। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तुम ट्रांजैक्शन देखो, पैसा अगर उसमें रिसीव हो रहा है तो उसे डेबिट साइड कर दो, अगर पेमेंट हो रही है तो उसे क्रेडिट साइड लिख दो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम अपना। तो अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री थी वो थी कैश इन हैंड 2370 रुपीज़ एंड बैंक का जो बैलेंस है वो था 65,940, ठीक है। तो ये हमारी 1 अप्रैल की है, राइट। बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कैश का कितना बैलेंस है 2370 एंड बैंक का 65,940, ठीक है। ये हो गई हमारी जो ओपनिंग हम बैलेंस करते हैं वो। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री वो है कि रिसीव्ड फ्रॉम रमन 5900 एंड डिस्काउंट अलाउड 100, ठीक है। रमन से हमें 5900 रिसीव हुए हैं और हमने उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। रिसीव हुए हैं, ठीक है, मतलब कि कैश आया है, तो डेबिट साइड एंट्री आएगी 2 अप्रैल की टू रमन, ठीक। डिस्काउंट कितना दिया है 100 रुपये का और 5900 हमें रिसीव हुए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर हमें यहाँ पे डिस्काउंट जो है अलो किया हुआ, ठीक है, तो उसे हम अपने डिस्काउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। 5900 हमने कैश रिसीव हो गया और 100 रुपये का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज सैलरीज पेड, सैलरी पे की है, ठीक है, तो पेमेंट किया तो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड, बाय सैलरी, बाय सैलरीज 2000। डेट कितनी है 4 अप्रैल, ठीक है। और 4 अप्रैल को एक और एंट्री है कैश सेल्स की, ठीक है, बाय सॉरी इस साइड आएगा, देखो कैश सेल्स की हमने, ठीक है, तो मतलब कैश रिसीव हुआ है टू सेल्स, ठीक है, ये हो गया हमारी कैश सेल की। नेक्स्ट इज पेड कुमार 3000, कुमार को 3000 का चेक दिया हमने, ठीक है, 5 तारीख को, बाई कुमार चेक दिया है तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 3000 का, ठीक है। और उसी सेम दिन कैश परचेज हुई है, कैश परचेज 600 की, ठीक है, सेम दिन थी, बाई परचेज 600, ठीक है। नेक्स्ट है मुरली को भी हमने चेक दिया है 5840 रुपीज़ का और डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है 260 का, तो कितना 7 तारीख को बाय मुरली, ठीक है। अब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो कितना लिखे यहाँ पे 260, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव हो गया और बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 5840, ठीक है। नेक्स्ट है कैश सेल्स, 8 अप्रैल को कैश सेल की है
1120 रुपीज़ की, ठीक है। और एक कार्टेज के लिए पेड किया है, ठीक है, 60 रुपये। तो सेल्स पर एंट्री साइड आएगी टू सेल्स 1120, ठीक है। और खर्चा इधर आएगा बाय कार्टेज, ठीक है, कितना 60 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारी ऑफिस यूज़ के लिए हमने 2000 रुपये विदड्रॉ कराया बैंक से, ठीक है। बैंक से पैसे निकाले हैं ऑफिस यूज़ के लिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रा एंट्री डलेगी। देखो बैंक में से पैसे निकलवाए हमने ऑफिस यूज़ के लिए, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक से पैसे निकलवाए हैं ऑफिस यूज़ के लिए, एंट्री क्या डलेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अकाउंट क्या हुआ डेबिट, तो इससे एंट्री डालेंगे हम 10 तारीख की। कैश अकाउंट डेबिट है टू बैंक, ठीक है, डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक, कितना 2000। और कॉन्ट्रा एंट्री क्या आएगी, सी लिखना होता है, ठीक है, सी लेना है। नेक्स्ट इस साइड अब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। बैंक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। और बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 2000, डन। नेक्स्ट है हमारी रेंट पे किया है इन कैश 500, ठीक है, सेम डे की एंट्री बाय रेंट, कैश में पे किया है 500, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीव चेक फ्रॉम धीरज, ठीक है, धीरज से चेक रिसीव हुआ है 1940 का और 60 रुपये का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। रिसीव हुआ है तो इससे आएगा 14 अप्रैल टू धीरज, ठीक है। चेक रिसीव हुआ है हमें तो इससे लिखेंगे 1940 और डिस्काउंट 60 इस तरफ लिखेंगे, ठीक है, डन। नेक्स्ट है कैश सेल्स, अगेन कैश सेल किया टू सेल्स, कितने किए 2120, ठीक है, ये होगी हमारी कैश सेल्स की। नेक्स्ट बैंक डिपॉजिटेड 10,000, अगेन हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में हमने 10,000 जमा करा दिए, ठीक है, कैश हमने जमा करा दी बैंक में, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक टू कैश, 16 तारीख को, ठीक है, बैंक टू कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, टू कैश लिखेंगे इस साइड, कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। और बैंक में कितना लिखेंगे 10,000, ठीक है। और इस साइड बाय बैंक, ठीक है, 10,000 कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है मोटर कार परचेज की है 58,000 की, ठीक है, मोटर कार परचेज कर ली 58,000 की और पेमेंट कैसे की है, चेक से की है, ठीक है, चेक से पेमेंट की है, तो इससे आएगा हमारा 16/4 को बाय मोटर वैन, ठीक है। कितनी पेमेंट की है 58,000 की। नेक्स्ट इज रिसीव्ड चेक फ्रॉम राज, अब राज से हमें चेक रिसीव हुआ है, डेट है 23 अप्रैल को, 23/4 टू राज, चेक रिसीव हुआ है हमें 2910 का, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का दे दिया हमने उन्हें 90 का, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश सेल हुई है, ठीक है, कैश सेल 2980 की कैश सेल हुई, यहाँ पर लिखिए टू सेल्स 2980। नेक्स्ट इज जो हमने चेक रिसीव हुआ था हमें राज से, ठीक है, राज ने जो हमें चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब इसके क्या एंट्री डालेंगे, पहले हमें चेक रिसीव हुआ था, ठीक है, हमने क्या किया था तब डेबिट साइड एंट्री किया था, लिखा था, अब डिसऑनर हो गया तो इस साइड हम लिखेंगे 29 अप्रैल, ठीक है। राज का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया बाय राज, ठीक है। वापस से हम रिवर्स एंट्री डाल देंगे उसकी। नेक्स्ट इज डिपॉजिटेड इन बैंक 3000, ठीक है, 3000 बैंक में जमा करा दी हमने, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री हमारी 29/4 को
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, टू कैश लिखेंगे इस साइड। काउंटर एंट्री हमारी 3000 रुपये, ठीक है। फिर इस साइड भी बाय बैंक, काउंटर एंट्री है 3000, ठीक है। नेक्स्ट इज पेड वेजेस, वेजेस पे किए हैं 720 की 29/4 को, बाय वेजेस 720, ठीक है। लास्ट इज बैंक चार्जेस 50, बैंक चार्जेस है 50 के, 30/4 बाय बैंक चार्जेस, ठीक है, कितने 50, सॉरी इस साइड लिखेंगे बैंक चार्जेस 50, ठीक है, बैंक ने चार्जेस लगा दिए 50। अब हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है, कैश बुक में सारी ट्रांजैक्शंस लिख दी हमने। अब एक बात समझो, ये जो हमारा डिस्काउंट वाला कॉलम है, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, इसका हम बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे, इसका सिर्फ टोटल करके छोड़ देंगे। जैसे इस साइड 100, 60 एंड 90 250 हो गया, ठीक है, तो बस सिर्फ 250 टोटल में लिखेंगे, इसका कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं हुआ, ठीक है। डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, डिस्काउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्रेडिट साइड भी, सॉरी यहाँ पर 90 नहीं लिखा हमने, ठीक है, रिवर्स एंट्री डालनी थी, यहाँ पर 90 लिखना भूल गए थे, तो 260 एंड 90 350, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल, ठीक है। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं हुआ, इन दोनों का टोटल कर दिया, बस इसका काम, ये वाले कॉलम का काम यहीं तक है। तो देखो बैलेंस जो कैरी डाउन आएगा ना कैश का, वो इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड हम कैरी डाउन करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, क्योंकि जो ब्रॉट डाउन बैलेंस होता है वो हमारा हमेशा डेबिट होता है, तो इस साइड ही बैलेंस कैरी डाउन होगा, ठीक है। तो अब पहले हम इस साइड का टोटल लगाते हैं, तो 3 5900 1340 1120 2000, सो इट्स 17,830, ठीक है, इतना आ गया। इस साइड 2660 500 10,000 20,000, एंड इस साइड का जो हमारा टोटल आया कैश का वो है 16,880, ठीक है, जो 950 हमारा कैरी डाउन होगा कैश वाली साइड, ठीक है, टोटल कर देंगे इसको 830 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक वाली साइड का, हम बैंक वाले कॉलम का टोटल करते हैं 1940 10,000 83,790, ठीक है, इतना बनता है इस साइड का, एंड इस साइड का 3,580 या 71,800, ठीक है, तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा 11,990, यहाँ पर भी हम बैलेंस, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया, ठीक है, कि ये जो हमारे डिस्काउंट वाले हैं इनका बैलेंस का हमने कुछ नहीं करना, बस इनका टोटल करना होता है, यहीं तक इनका होता है, बट इनका हमारा कैश और बैंक का जो बैलेंस है उसे हम ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कितना है 950 एंड बैंक का हमारा है 11,990, ठीक है, ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब देखो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का हमने आंसर क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब अगर डबल कॉलम होगा तो सिर्फ कैश एंड बैंक का बनेगा, ठीक है, कैश वाली ट्रांजैक्शंस लिखो और बैंक वाली लिखो, ठीक है, और वही चीज़ें रिकॉर्ड करो, उनका बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक होगा तो उसमें सिर्फ कैश वाला कॉलम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पेटी कैश बुक का क्वेश्चन, ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं कि पेटी कैश बुक, देखो पेटी कैश बुक हम अगेन ये छोटे मोटे खर्चे हैं, जैसे देखो बस फेयर हो गया, कन्वेंस के हो गए, स्टेशनरी के हो गए, वो हमारे बहुत छोटे मोटे खर्चे हैं डेली बेसिस पे होने वाले, ठीक है। इसके लिए हम अपनी क्या बना रहे हैं, पेटी कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो अब हम करते हैं हमारा पेटी कैश बुक का जो सोल्यूशन है क्वेश्चन का वो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी थी कि हमें कैश रिसीव हुआ 1000, राइट, अमाउंट रिसीव लिखे यहाँ पे 1000 1 मई को टू कैश, ठीक है, रिसीव हुआ। अब जो नेक्स्ट है वो है पेड बस फेयर, बस का फेयर पे किया बाय कन्वेंस 5,
जब भी हम 5 लिखेंगे। नेक्स्ट इज पेड कार्टेज, ठीक है, बाय कार्टेज 25, इस साइड लिखिए 25। नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम 50 रुपये, इस साइड लिखिए 50 रुपये। बाय वेजेस, नेक्स्ट हमने वेजेस पे किए हैं 60, वेजेस वाले कॉलम में। नेक्स्ट बाय स्टेशनरी 40 रुपये की स्टेशनरी है, ठीक है। देखो इस साइड हम टोटल पेमेंट लिखेंगे और इस साइड हम जितने भी एक्सपेंसेस है उसके हमने कॉलम अलग से बनाया हुआ है और उसमें भी हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिपेयर, बाय रिपेयर 150, ठीक है, इसे हम सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिखेंगे। बाय कन्वेंस एक रह गया हमारा 20, ऐसे रहेंगे 20। नेक्स्ट इज बस फेयर, अगेन कन्वेंस हमारा बस वाला, ठीक है, 10 रुपये एंड 10 रुपीज़। नेक्स्ट इज बाय कार्टेज, अगेन कार्टेज के लिए हमने पे किया है 40 रुपीज़ एंड 40। नेक्स्ट इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अगेन 70, अगेन कन्वेंस 30 रुपये 30। नेक्स्ट बाय कार्टेज 30 रुपये। बाय स्टेशनरी 20 रुपये। बाय रिफ्रेशमेंट को हम लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस में 50, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस में लिखेंगे हम 50। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, ठीक है। पहले इनका लगाते हैं 5, 20, 10 एंड 30, 65, ठीक है, 30, 40 एंड 25, 95, 10, 70, 120, 60, ठीक है, इस साइड इसका भी 60 होगा एंड दिस इज 200, ठीक है। तो इसका टोटल है 200, ये हमारा टोटल हो गया 600, ठीक है। कितना बैलेंस कैरी डाउन, मतलब हमारा बैलेंस कैरी डाउन कितना आया बाय कैरी डाउन 400। इस साइड कितना हमारा 1000, और इस साइड भी हो गया हमारा 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसको ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितने का करेंगे 400। अब 400 हमारे पास है, हमें इम्प्रेस सिस्टम में टोटल कितना मिलता है 1000, कितना और आएगा 600, ये लिखेंगे हम टू कैश, ठीक है। आगे हमारी अगेन जो एंट्रीज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पैटी कैश बुक, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी पैटी कैश बुक जो है वो हम बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा एंड हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज के सिलेक्शन में हमने सिंगल, डबल, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक, काउंटर एंट्रीज, ये सब हमने सीखा, ठीक है। एंड या थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।